हमारे सनातन धर्म में ज्योतिष शास्त्र का बहुत महत्व है। वेदांगेषु ज्योतिषम नयनम स्मृतम, वेदों में ज्योतिष को उनका नयन यानी उनकी आंख मानी गई है। इतना महत्व है ज्योतिष में। और ज्योतिष में मुख्य रूप से अगर हम देखें तो पंचांग जो आता है उनमें 5 अंग, तिथि, नक्षत्र, वार, योग, करण, इन पांचों को मिला करके पंचांग बनता है, जिससे हमारा दैनिक जीवन चलता है। तो इन्हीं 27 नक्षत्रों में यानी चूची, चोला, अश्विनी, लिलि, रेलो, भरणी, आई, उ, ए, कृतिका, ऐसे अश्विनी, भरणी, कृतिका आदि रेवती तक 27 नक्षत्र है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन 27 नक्षत्रों में हर नक्षत्र का अपना अपना महत्व है। हम किसी नक्षत्र को अच्छा या बुरा नहीं बोल सकते। कोई नक्षत्र में कोई कार्य होता है, किसी नक्षत्र में कोई कार्य नहीं होता है। प्रत्येक नक्षत्र का हमारे यहाँ पर अपना अपना महत्व है। लेकिन इन 27 नक्षत्रों में जो 8वां नक्षत्र है, जिसको हम लोग पुष्य नक्षत्र कहते हैं, हमारे शास्त्रकार कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र में भी ऐसे लिखा हुआ है कि इन 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा माना गया। यहाँ तक कि अगर आप ऋग्वेद में भी देखें तो तिष्य इसको बताया गया। तिष्य यानी शुभ यानी मंगलकारी। तो पुष्य नक्षत्र में किया हुआ कोई भी नया काम है, नूतन काम है, शुभ काम है, मंगल काम जब हम आरंभ करते हैं तो उसके सफल होने की गारंटी, उसके सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस पुष्य नक्षत्र में हम देखें तो जैसे अगर आपके नाम से चंद्रमा आदि अच्छा मिल रहा हो तो नए वाहन की खरीदी है, भूमि का रजिस्ट्रेशन है, अगर हम कोई जमीन लेना बेचना चाहते हैं या फिर हम वाहन खरीदना चाहते हैं, ये गृह प्रवेश है, ये सारे कार्य होते हैं। लेकिन क्योंकि ब्रह्मा जी का श्राप है पुष्य नक्षत्र को, इसलिए पुष्य नक्षत्र में सभी कार्य करने के बाद भी हम विवाह जैसे मंगल कार्य को नहीं कर सकते। बाकी अन्य सभी कार्य हमारे शास्त्रकारों ने पुष्य नक्षत्र के लिए अधिकतर प्रशस्त किया है। लेकिन यह पुष्य नक्षत्र को जब हम देखें तो ये वार के हिसाब से इसका बहुत ज़्यादा महत्व कैसे बढ़ जाता है। यह पुष्य नक्षत्र जब रविवार को आता है तो इस दिन एक विशेष रवि पुष्यामृत योग बनता है। और यही पुष्य नक्षत्र जब गुरुवार को आ जाता है तो इसका जो योग बनता है उसको हम लोग गुरु पुष्यामृत नक्षत्र का महायोग भी कहते हैं। इसी पुष्य नक्षत्र के स्वामी अगर हम देखें तो शनि है और इसके देवता अगर हम देखें तो बृहस्पति है। तो यह पुष्य नक्षत्र का जिन्होंने जन्म लिया, जिनका जन्म नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है, तो ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि इसके स्वामी शनि है और शनि न्याय के देवता है, तो ऐसे व्यक्ति को तो झूठ आदि से बचना ही चाहिए। पुष्य नक्षत्र जिस भी दिन हो, मैं तो देखता हूँ काफी लोग जब हमसे किसी भी मुहूर्त के परामर्श के लिए आते तो हमसे पूछते हैं, महाराज जी आप नियर टाइम में हमें दुकान की ओपनिंग, गृह प्रवेश का दे रहे हैं, तो प्रयास कीजिए ना, देखिए ना कोई पुष्य नक्षत्र मिल जाए। तो पुष्य नक्षत्र सभी के लिए इतना महत्वपूर्ण है। इस पुष्य नक्षत्र में काफी लोग स्वर्ण की भी खरीदी करते हैं। मैंने तो ऐसे देखा बहुत लोग कि 27 पुष्य नक्षत्रों में थोड़ा पुष्य नक्षत्र में खरीदी करते हैं और उसके बाद फिर जब 27 हो जाए तो फिर अच्छा दिन देख करके उसका एक कोई ब्रेसलेट है, अंगूठी है, ऐसे कोई धारण उसको बना करके धारण भी करते हैं। तो पुष्य नक्षत्र को शॉपिंग ठीक है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं इस दिन किया हुआ दान पुण्य अक्षय अनंत फल देता है। तो पुष्य नक्षत्र के दिन हम शॉपिंग आदि के तो ठीक है, लेकिन अगर हम इस दिन दान पुण्य करें तो उसका बहुत ज़्यादा महत्व। दान पुण्य में आप ऋतु अनुसार दान कीजिएगा। अगर सर्दी की ऋतु है तो आप जो गर्म ऊनी वस्त्र होते हैं वो आप दान कर सकते हैं। और जो सर्दी के दिनों में जो खाए जाने में जो पौष्टिक गुण होते हैं, जिनके अंदर ताकत आती है, ऐसी वस्तुएं, ऐसी सब्जी, ऐसे फ्रूट्स का आप दान कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं साल 2026 में अगर हम देखें कि जो पहला पुष्य नक्षत्र रहेगा साल 2026 में जनवरी के महीने में, वो कब रहेगा उसको हम लोग समझते हैं। तो साल 2026 में जनवरी के महीने में यह पहला पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा रविवार यानी 4 जनवरी 2026 को दोपहर के 3:11 और ये पुष्य नक्षत्र समाप्त हो जाएगा सोमवार 5 जनवरी 2026 को दोपहर के 1:25। तो ये आप ये मानिए 4 तारीख को दोपहर में और 5 तारीख को दोपहर तक, लेकिन 4 तारीख को रविवार है तो रविवार को दोपहर के 3 बजे के बाद यह रवि पुष्यामृत का योग कहलाएगा। जो जैसे मैंने पूर्व में बताया कि यह रवि पुष्यामृत, गुरु पुष्यामृत का योग और ज्यादा शुभ होता है। लेकिन वैसे तो ये सारे कार्यों में श्रेष्ठ है, लेकिन इस समय जब ये पुष्य नक्षत्र होगा जनवरी में 3 और 4 जनवरी को, लेकिन इसी 15 दिसंबर 2025 से लेकर के 14 जनवरी 2026 तक सूर्य भगवान धनु राशि में रहेंगे, यानी इस समय धनुर्मास चल रहा होगा। और इसके साथ साथ इसी 15 दिसंबर 2025 से लेकर के 2 फरवरी 2026 तक शुक्र का तारा भी अस्त रहेगा। तो हमारे शास्त्रकार
आज्ञा करते हैं कि जब भी धनुर्मास हो या फिर शुक्र या बृहस्पति गुरु का तारा अस्त हो तो हमें भी किसी भी प्रकार का शुभ कार्य, मंगल कार्य को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर पुष्य नक्षत्र को हम अति शुभ मानते हैं, अति मंगलकारी मानते हैं, लेकिन क्योंकि अब क्या करें, अब धनुर्मास और इस समय शुक्र का तारा अस्त रहने से यह भले ही इस बार अगर हम रविवार को देखें 4 तारीख को तो रवि पुष्यामृत योग भी बन रहा है, लेकिन गुरु का ये अपने शुक्र का तारा अस्त और धनुर्मास रहने के कारण इस दिन आप नया काम, शुभ काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पूर्व में बताया कि यह दान पुण्य आदि करने के लिए तो सर्वश्रेष्ठ दिन है, तो इस दिन आप अपने निकटतम कोई मंदिर है वहाँ पर आप दर्शन करने जा सकते हैं, अपने पितरों के निमित्त आप दान पुण्य आदि कर सकते हैं। और कोई अगर आप अपना नया अनुष्ठान प्रारंभ कर रहे हैं, मतलब खुद के लिए, आप स्वयं के लिए अगर कोई पूजा पाठ अनुष्ठान सबके एनलाइनमेंट के लिए वो अगर हम कर रहे हैं तो वो भी इस दिन से अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं 3 तारीख को विशेष, 4 तारीख को विशेष करके, तो वह भी ज़्यादा शुभ रहेगा। तो यह था साल 2026 में जनवरी के महीने में पुष्य नक्षत्र का विशेष विवरण।